इस लड़की को आज रात के अंदर $25,000 का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना इसके और इसके छोटे भाई के सर के ऊपर से छत चला जाएगा, इनका घर चला जाएगा, ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो अपने और अपने भाई का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये लड़की किस हद तक गिरती है, जानने के लिए आप इस मूवी को देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अल हैत वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सपीरियंस के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2025 की मूवी नाइट ऑलवेज कम्स को एक्सप्लेन किया है। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि मूवी में एक ऐसा क्राइम थ्रिलर एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा कि आपका टाइम पूरा वसूल हो जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें लिनेट नामक इस लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी सारी जिंदगी मानो EMIs भरते भरते ही चली गई। ये अपने अपाहिज भाई केनी और अपने माँ के साथ इस घर में रहती है और इसका एवरीडे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। ये दो जॉब्स करती है, फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाती कि अपने सारे बिल्स टाइम टू टाइम भर दे। सुबह उठ के वो सबसे पहले केनी को उठाती है और उसको तैयार करती है, फिर खुद तैयार होती है, फिर केनी को ब्रेकफास्ट करवाती है और उसको स्कूल छोड़ देती है और फिर वो अपने काम पे जाती है। आज लिनेट बहुत ही खुश है, क्योंकि वो लोग जिस घर में रहते हैं उस घर को आज ये लोग खरीदने वाले हैं। इस भाड़े का घर का जो डाउन पेमेंट है ये लोग आज करने वाले हैं, ताकि ये पूरा घर उनके नाम पे हो जाए। बट कैनी जब डील साइन करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचती है, वो बार बार फोन लगाती है अपने माँ को और उसकी माँ फोन ही नहीं उठाती है, इसलिए वो घर वापस आ जाती है। तभी वहाँ पे आती है लिनेट की माँ। वो एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद के आती है और लिनेट पूछती है कि ये क्या है, किसकी कार है ये। वो बोलती है कि अरे कार में सेल लगी थी, मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये खरीद लेती हूँ, वैसे भी मेरे पैसे हैं, मैं जो भी करूँ। ये बोलती है कि आज हम लोगों को घर का डाउन पेमेंट करना था, क्या आप भूल गई। वो बोलती है कि ये कोई घर है, एकदम टूटेला फूटेला घर है, 2 दिन में ये गिर जाएगा, मुझे घर वर नहीं खरीदना। फिर भी लिनेट उसको बोलती है कि आप प्लीज़ इस कार को वापस दे के आइए और पैसे लेके आइए, बट वो नहीं करता। बट उसकी माँ ये करने से सख्त मना कर देती है। अब लिनेट बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गई, क्योंकि इस घर के जो ओनर है उन्होंने दूसरी पार्टी से भी बात करके रखी है, और अगर आज रात के अंदर लिनेट ने पैसे नहीं दिए, ये घर किसी और का हो जाएगा, यानी उसके और केनी के ऊपर से छत चला जाएगा। केनी को गवर्नमेंट किसी फॉस्टर होम में दे देगी और फिर पता नहीं केनी के साथ क्या होगा। इसलिए ये सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये फ़ोन लगाती है प्रॉपर्टी के ओनर से और बोलती है कि मुझे बस 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें कल सुबह 9 बजे तक का वक्त देते हैं, अगर पैसे लेके आए तो आए, वरना हम घर किसी और को दे देंगे। ये बोलती है ठीक है। अब लिनेट के पास सिर्फ 1 दिन है $25,000 जुटाने के लिए। अब लिनेट जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहां पे ही वो उस ओनर के साथ बात कर रही है, और पीछे खड़ा एक लड़का ये पूरी बातें सुन लेता है। तभी वो अपने पुराने आशिक स्कॉट को फोन करती है और बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। स्कॉट बोलता है ठीक है, और वो सुबह ही अपना ड्यूटी छोड़ के वहां से निकल जाती है स्कॉट से मिलने के लिए। वो पहले अपना हुलिया ठीक करती है, अपने आप को थोड़ा और सेक्सी बनाती है, ताकि स्कॉट उसको देख के पिघल जाए और उसको पैसे दे दे। और फिर वो होटल में जाके स्कॉट से मिलती है। स्कॉट लिनेट को बहुत ही पसंद करता था, और वो मतलब शॉक था कि इतने सालों बाद लिनेट ने क्यों फ़ोन किया। लिनेट ने उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात की, फिर बोला कि मुझे $25,000 की बहुत ही ज़रूरत है। स्कॉट ये सुन के तो पहले हंस पड़ा, और फिर उसने बोला कि नहीं, ईजी नहीं है इतने सारे पैसे का जुगाड़ लगाना। फिर ये लोग स्कॉट के कमरे में गए, वहां पे जाके इन लोगों ने खूब मजे लिए एक दूसरे के साथ, और उसको स्कॉट ने $1,000 भी दिए। बट $25,000 में सिर्फ $1,000 लेके वो क्या करेगी। लिनेट का सिर फटा पड़ा है कि अब मैं क्या करूं। जब वो निकल रही थी तब उसने स्कॉट की गाड़ी की चाबी उठा ली। पता नहीं क्या सोच रही थी वो, कि मैं सामने जाके गाड़ी ही बेच दूंगी। सामने जाते जाते जब उसको ये मतलब आइडिया हुआ कि ये मैं कितना गलत कर रही हूँ, उसने वो गाड़ी ब्रिज के नीचे ही छोड़ दी। स्कॉट उसको बार बार फोन कर रहा है कि फोन उठा, कमी नहीं मेरी, तू मेरी गाड़ी लेके भाग गई है ना, मुझे पता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो गए और वो गाड़ी छोड़ के भाग गई। अब लिनेट ग्लोरिया नामक अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। ग्लोरिया पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी, जैसे कि लिनेट भी पहले एक प्रोस्टिट्यूट ही थी। लिनेट ने ग्लोरिया की जमानत करवाई थी $3,000 दे के
6 महीने पहले, अब वो वही पैसे वापस मांगने आई है। वो आके ग्लोरिया को बोलती है कि जो पैसे मैंने तुमको दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। वो बोलती है कि देखो, मैं वो सब काम तो छोड़ चुकी हूँ और ये फ्लैट मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। वो तो पहले से ही मैरिड है, इसलिए अपने घर में वो मुझे रख नहीं सकता, इसलिए इस आलीशान फ्लैट में वो मुझे रखता है। लिनेट बहुत ही रिक्वेस्ट करती है, इसलिए ग्लोरिया क्या करती है, तिजोरी में से $500 निकाल के लिनेट को दे देती है और बोलती है कि देखो मुझे अभी जाना है, बहुत ही देर हो रही है, तुम फ्लैट से निकलने से पहले इसको डबल लॉक करना भूलना मत। अब लिनेट ने देख लिया है कि तिजोरी में बहुत पैसे हैं। वो 2-3 बार तिजोरी खोलने की कोशिश करती है बट वो खुलता नहीं है। वो सोचती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो लड़का याद है जिसने वो पूरा कन्वर्सेशन सुन लिया था, उस लड़के का नाम होता है कोडी। वो जाके कोडी को मिलती है और कोडी को बोलती है कि हे, वो मैंने अपने फ्लैट में मेरी जो तिजोरी है ना, वहाँ पे मैंने 2-3 बार गलत कोड दे दिया है, अब वो पूरा सिस्टम ब्लॉक्ड हो गया है, अब मैं क्या करूँ। कोडी ने भाप लिया कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो बोल रहा है कि नहीं, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लिनेट बोलती है अगर तुमने मेरे सेफ को खोलने की या फिर काटने की हेल्प की तो मैं तुमको $200 दूंगी। कोडी बोलता है कि ठीक है 400। लिनेट मान जाती है। ये लोग जाते हैं ग्लोरिया के फ्लैट में और फ्लैट देखते ही कोडी ये समझ गया कि ये फ्लैट तो लिनेट का नहीं है, क्योंकि वो तो गरीब है ना साली। तो फिर ये बोलता है कि ये फ्लैट तो तुम्हारा नहीं है। फिर ये सच बोल देती है उसको कि देखो ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें मेरे ही पैसे हैं, ये मेरी दोस्त का फ्लैट है, पर मुझे वो पैसे चाहिए। कोडी बोलता है कि देखो मैं इन सब चीज़ों में पहले भी जेल जा चुका हूँ, मैं रिस्क नहीं लूंगा। ये बोलती है कि मैं तुमको पैसे दे रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। कोडी बोलता है कि इस सेफ को हमको काटना पड़ेगा ड्रिलर से, और ड्रिलर अगर हम यहाँ पे लेके आए ना तो पूरा बिल्डिंग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं। हमको इस पूरे सेफ को उठा के एक मिस्त्री के पास लेके जाना पड़ेगा। लिनेट बोलती है कि क्या यह पॉसिबल है। कोडी बोलता है कि कोशिश करते हैं। तो ये लोग कुछ जुगाड़ लगाते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं स्कॉट बार बार फोन कर रहा है लिनेट को, मैसेज भेज रहा है और बोल रहा है साली कमीनी भड़वी, तू मेरी कार लेके भाग गई, अगर एक खरोच भी आया ना तो मैं तेरी गोभी खोद दूंगा। ये पुलिस में, स्कॉट पुलिस में नहीं जा सकता क्योंकि स्कॉट भी मैरिड है, अगर पुलिस में जाता है तो सबको मतलब सबका पोल खुल जाएगा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, गिफ्ट रैप में उस सेफ को पैक करके एक मिस्त्री के पास लेके आते हैं और आके बोलते हैं कि ये हुआ है इस औरत के साथ, अब तुमको इसको खोलना पड़ेगा। ये बोलता है कि खोल तो नहीं सकते, हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। लिनेट मना कर रही है बट ये हथौड़ा लेके और काट के पूरे सेफ को खोल देता है। और लिनेट ने बोला था कि इसके अंदर पैसे हैं, बट ये लोग जब खोलते हैं तो देखते हैं इसके अंदर पैसे भी है और ड्रग्स भी। ये देख के मिस्त्री को पता चल जाता है कि ये सेफ चोरी का है। वो कोडी को बोलता है कि साले कन खजूरे, मैंने तुझे बार बार बोला था कि किसी चोरी का माल मेरे यहाँ पे मत लेके आना। कोडी बोलता है कि भाई मुझे भी नहीं पता था। अब ये क्या करता है, चाकू लेके ना लिनेट के गले में रख देता है। अब मिस्त्री बोलता है कि मैं काम करता हूँ, तुम दोनों सालों को यहाँ से जिंदा निकलने को देता हूँ और ये सारा कोकेन और सारा पैसा इधर ही रख के जाओ। बट यहाँ पे लिनेट बोलती है कि नहीं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, पैसे तो मुझे चाहिए। ये लोग हाथापाई में उतर आए। कोडी ने मिस्त्री को पीटना चालू किया तो यहाँ पे लिनेट ने क्या किया, मिस्त्री के छोटे भाई के सिर में कुछ फोड़ मारा और सारे कोकेन और सारा कैश अपने बैग में डाल के वहां से भाग निकली। कोडी भी पिछले रास्ते से भाग निकला और दोनों एक सुनसान जगह पे आके सांस लेने लगते हैं। रात के 11 बज जाते हैं और लिनेट पैसे गिन के देखती है कि यहाँ पे $19,000 हैं। कोडी बोलता है कि तुमको तो 3,000 रुपए की जरूरत थी ना, तो सारे पैसे क्या करोगी, रख दोगी वापस। वो बोलती है कि नहीं, क्योंकि ग्लोरिया का जो बॉयफ्रेंड है वो एक पॉलिटिशियन है और उसमें था ड्रग्स और कोकेन, तो वो इसकी कंप्लेन तो कभी करेगा नहीं, तो वापस रख के भी क्या फायदा, और मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं सारा पैसा अपने पास ही रखने वाली हूँ। बहरहाल मुझे और भी 4,000 रुपयों की जरूरत है। कोडी बोलता है कि तो अब तुम क्या करोगी। लिनेट बोलती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई कांटेक्ट है जो एक मर्सिडीज खरीद सकता है। कोडी बोलता है कि किसका मर्सिडीज, जो जिसका सेफ था उसका। वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे एक पुराने आशिक का है और वो भी अपने गाड़ी चुराने का कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो भी मैरिड है। सब चीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। कोडी बोलता है कि ठीक है, मैं वो मर्सिडीज खुद ही खरीद लूंगा तुमसे 4,000 रुपए में, फिर मैं कहीं पे जाके बेच दूंगा। लिनेट
बोलती है कि ठीक है। अब उसको याद आता है, अरे बाप रे, मुझे तो केनी को उसके आंटी के घर से पिकअप करना था। वो केनी को लाने के लिए चली जाती है। केनी और कोडी, गाड़ी में केनी है, कोडी है और ये लिनेट। केनी और कोडी बात करते हैं। कोडी पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है केनी? लिनेट बोलती है कि पता है केनी के तो दो गर्लफ्रेंड्स हैं। केनी बोलता है कि हाँ, मेरे दो गर्लफ्रेंड्स हैं। तभी ये लोग कोडी के घर पे आके रुकते हैं। रात के 2:30 बज जाते हैं जब ये लोग उसी ब्रिज के नीचे आते हैं जहाँ पे लिनेट ने उस मर्सिडीज को पार्क किया था। वो कोडी को दिखा के बोलती है कि चलो अब पैसे निकालो और वो रही तुम्हारी गाड़ी, इसको बेचो और 100 गुना पैसे कमाओ। अब कोडी ने अपना असली रूप दिखा दिया। वो बोल रहा है कि तुम वो चोरी के गाड़ी को तुमको बेचने का है और तुमको चाहिए $4000। थोड़ी ना मैं वो देने वाला हूँ। ऊपर से तुमने मेरे $800 भी नहीं दिए वो सेफ चुराने का। ये बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो? कोडी बोलता है कि जो तुम सुन रहे हो, मुझे इस पूरे पैसे का 19,000 रुपये का आधा चाहिए और मुझे वो अभी चाहिए। अब लिनेट को समझ आ गया कि कोडी का मतलब इंटेंशन कुछ गलत है। वो कोडी को बोल रही है कि देखो तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम उसको बेच के पैसे कमाओ, तुम मुझे दे दो। कोडी उसको दिखाता है कि उसने पैसे एक फूटी कौड़ी भी वो नहीं लाया अपने घर से, वो बस कागज़ के टुकड़े लेके आया और वो यही चाहता है कि वो सारे पैसे अब वो दे दे। अब वो लिनेट को ज़ोर ज़बरदस्ती करके सारा पैसा ले लेता है और मर्सिडीज़ की चाबी भी ले लेता है मर्सिडीज़ चुराने के लिए। बट जब भी वो बाहर निकलता है, लिनेट अपना आपा खो देती है और सीधा जाके कोडी को ठोक देती है और ठोक के वो सारा पैसा तो ले लेती है बट मर्सिडीज़ की चाबी वहीं पे फेंक देती है। केनी ये सब कुछ देखता है और वो रोने लगता है। बहरहाल उसकी बुद्धि कम थी बट वो ये तो समझ गया कि मेरी बहन परेशान है और उसने कुछ बहुत ही गलत किया है। अब वो क्या करे। रात के 3 बज गए और वो जाती है अपने पुराने बॉयफ्रेंड टॉमी के घर और जाके वो सीधा पूछती है कि क्या अभी भी माल खरीदते हो और बेचते हो? टॉमी बोलता है कि हाँ, मैं खरीदता हूँ। वो जाके उसको माल दिखाती है, पूरे आधे किलो का था कोकेन वगैरह। वो बोलती है कि मुझे इसके 10,000 चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, इसका मार्केट प्राइस 6,000 है बट मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है, बट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं एक डीलर का पता दे दूंगा, तुम उसके पास जाके वो माल बेच देना। तभी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है जिसको देख के लिनेट बोलती है कि ये कौन है? टॉमी बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बोलता है अच्छा, तुम इसके साथ भी वही करते हो जो कि मेरे साथ करते थे। एक्चुअली लिनेट जब 16 साल की थी तब वो टॉमी के प्यार में पड़ गई और टॉमी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। वो चंद पैसों के लिए अपने दोस्तों के साथ लिनेट को जबरदस्ती सेक्स करवाता था। बहुत ही पुरानी बात है। टॉमी बोलता है कि देखो बच्ची, ये बहुत ही पुरानी बात है, मैं तुमको उस डीलर का पता दे रहा हूँ और जितना हेल्प हो सके मैं कर रहा हूँ और तुम्हारी बची कुछ कुछ यादें हैं, तुम्हारी बचपन की कुछ फोटोग्राफ से, ये भी तुम रख लो। केनी रोए जा रहा था तो लिनेट ने उसको अच्छे से समझाया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला, और फिर वो डीलर के पास चली गई। डीलर का घर जाके वो देखती है कि नीचे तो पार्टी चल रहा है। डीलर ने माल चेक नहीं किया क्योंकि उसको टॉमी पे बहुत ही भरोसा था। वो बोलता है कि मैं उसके 2,000 दूंगा। ये बोलती है कि इसका मार्केट प्राइस 6,000 है, मुझे बस 4,000 दे दो, मैं चला जाऊंगा। फिर ये बोलता है कि मुझे पता चला कि तुमने टॉमी को बहुत मजे दिए। ये बोलती है कि तब मैं 16 साल की थी। ये बोलता है कि ठीक है बट थोड़ी मजे हमको भी दे दो डार्लिंग। ये मना कर देती है। फिर डीलर क्या करता है, पूरा पैसा उसके मुंह में फेंक के मारता है। ये पैसा उठाने जाती है तो डीलर उसके ऊपर जबरदस्ती करता है। ये भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि पूरा कमरा इसने लॉक करके रखा है। हाथापाई में वो डीलर को गिरा देती है और उसके सिर पे भी बोतल मार देती है। फिर वो अपने कपड़े पहन के वहां से निकल जाती है। वो निकलने ही वाली है, पीछे से डीलर आ गया और बोलता है कि कमीनी ने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरे सर पे बोतल भी मारा, पकड़ो साली को। उसके सारे बाउंसर्स आके लिनेट को पकड़ते हैं। तभी पीछे से कैनी आ जाता है आवाज सुन के अपने बहन को बचाने के लिए। उन दोनों भाई बहन को ये लोग पीटते हैं और जिस ग्लास टेबल के ऊपर वो लोग लिनेट को लेटाते हैं वो अचानक से टूट जाता है और लिनेट वहां पे जख्मी हो जाती है। लिनेट की ये हालत देख के वो सब लोग पीछे हट जाते हैं और फाइनली ये लोग उन दोनों को वहां से जाने के लिए देते हैं।
ये लोग फाइनली अपने घर आते हैं और आके वो सारा पैसा काउंट करने लगती है और वो अपने माँ से बोलती है कि सारे लोन्स के पेपर साइन कर दीजिए, मैं पैसा ले आई हूँ, फिर हम लोग इस घर को अपने नाम पे कर लेंगे। उसकी माँ बोलती है कि मैं लोन के पेपर साइन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, ये पूरा घर श्रापित है। लिनेट बोलती है कि क्यों, मैंने तो पैसों का इंतजाम कर दिया है। वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम अपने पीठ से अब कांच क्यों निकाल रही हो। वो लिनेट को समझाती है कि 16 साल की उम्र में तुमने जो टॉमी के साथ किया था उसकी वजह से इस घर में बहुत सारी बदनामी हुई थी और उसी के चलते तुम्हारे पापा चल बसे। तुम बचपन से इतनी ज़्यादा रेकलेस थी, इतनी रेकलेस थी, तुमने ना अपने परिवार की सोची, ना हमारी सम्मान की सोची, कुछ भी नहीं सोची, और आज तुम पूरी रात कहाँ थी पता नहीं और अब तुम अपने जिस्म से कांच निकाल रही हो। लिनेट बोलती है कि मैं जब 16 साल की थी तब मैं बस एक बच्ची थी, अब मैं बदल चुकी हूँ। उसकी माँ बोलती है कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, इसलिए मैंने पहले ही अपनी बहन से बात कर रखी है, हम वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। मैं केनी को उसके पास लेके जा रही हूँ और हम लोग आज से वही रहेंगे, तुम अपना खुद का देख लेना। वो बोलती है कि आप केनी को कहीं पे मत लेके जाना, केनी मेरा भाई है, बट वो उसकी एक बात भी नहीं सुनती। रात को तब उसको प्रॉपर्टी के मालिक का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि हम लोगों को अच्छी डील मिल रही है और हम लोग घर बेच रहे हैं, तुम लोग घर खाली कर देना 2 दिन के अंदर। सुबह होने ही वाली है, वो जाके केनी को हक करती है पीछे से और बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ बट मैं जल्दी लौटूंगी, ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो एक चिट्ठी छोड़ जाती है अपने माँ के नाम और बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे पिछले कुछ गलतियों की वजह से हम दोनों को उससे खामियाजा भुगतना पड़ा, खासकर केनी को भी, बट अब मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करूँगी और सारे वो जो गलतियाँ हैं सबको सुधार लूँगी। बाय मॉम, अपना ख्याल रखना। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मूवी का सार यही है कि जब हम लोग 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं तब दुनियादारी हमको समझ में नहीं आती, तब हम लोग जो भी करते हैं हमारी नज़र में वो सही होता है, बट हम ये नहीं देखते कि उस सही का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे और हमारी फैमिली के ऊपर। एक ट्रॉमा जो कि सारी ज़िंदगी रह जाएगी अगर हमने अपनी गलतियों को टाइम रहते नहीं सुधारा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ऐसे मूवीज़ का और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में मुझे मूवीज़ का नाम लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।